नमस्कार। सीएससी पर चर्चा के इस अगले सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत द्विवेदी और इस बार चर्चा में जो शामिल हो रहे हैं हमारे खास मेहमान विघ्नेश सोरनामोहन। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सीएससी एसपीवी के। विघ्नेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू यहाँ पे समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस चर्चा में हम लोग एक खास सेगमेंट पे बात करते हैं, खास सर्विसेज को लेके बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि सीएससी के अंदर जो भी सर्विसेज चल रही हैं उसको आम लोगों तक सीधे पहुंचाया जाए, जिसमें जो वीएलईज अभी जुड़ेंगे हमारे साथ कॉल्स पे और जो अभी फर्दर जुड़ने वाले हैं उनके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इस बार जो हमारी चर्चा है वो गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज को लेके है, जिसको हम लोग शॉर्ट वे में G2C बोलते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। हम बहुत सारी सर्विसेज पे तो बात नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा उसका लिस्ट है, बट इनिशियली हम लोग 3-4 मेजर सर्विसेज पर बात करेंगे और उस चीज को विस्तार से बताने के लिए विघ्नेश जी हम लोगों के साथ में हैं। जैसा कि आप सभी लोग वाकिफ हैं कि चर्चा के दरमियान हम कुछ ना कुछ ऐसा ही टॉपिक उठाते हैं जिससे कि आप लोगों का सीधा सरोकार हो। ऐसी जानकारियां जो शायद आप लोग के पास पहुंचती हैं, कभी समटाइम्स में वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है तो शायद वो आधी इंफॉर्मेशन होती है। उसको एक तरीके से आपकी पूरी क्वेरीज को शॉर्ट करने का और पूरी क्वेरीज को एक सीधे वे में आंसर करने का ये एक मीडियम है। तो इस बार जो बातचीत होगी वो G2C को लेकर बात होगी और उस पर विघ्नेश जी पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे, आप लोगों को एक एक इंफॉर्मेशन देंगे। प्लस ये जो आप देख पा रहे हैं वो हमारे फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, ट्विटर अकाउंट पे एक साथ लाइव देख पा रहे हैं। आप लोग यहाँ जुड़े और जितना मैक्सिमम जुड़ सके आप लोग अपने सवाल, अपनी क्वेरीज, आप लोग अपनी जिज्ञासाएं यहाँ पे लिख सकते हैं। हम विघ्नेश जी से सीधे आप लोगों के सवाल लेंगे और उसका यहीं पे आपको आंसर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को कुछ बहुत बेहद इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है ये समझना कि सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स, ऑफिशियल सोशल हैंडल्स और क्या क्या चीजें हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज हम बात G2C सर्विसेज की कर रहे हैं, तो आप G2C सर्विसेज के बारे में ये पूरा सेगमेंट देखेंगे। हम इसमें अगर आगे जाते हैं और ये पाते हैं ये 4 मेजर वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। हालांकि सीएससी के मिलते जुलते नाम से आपको बहुत सारी दूसरी भी वेबसाइट्स मिलती हैं, आप कृपया उनसे अलर्ट रहें। कहीं पे भी आप कंफ्यूज ना हो, इन वेबसाइट्स को आप अच्छे से देख लें, इसके स्क्रीनशॉट को सेव कर लें और उसे याद कर लें। cscspv.in, csc.gov.in और जानकारी.csccloud.in ये हमारी मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको सीएससी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर आपको फर्दर कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, सीएससी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो ये हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है helpdesk@csc.gov.in। और अगर आप रजिस्टर्ड वीएलई हैं, आपका नंबर हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड है, तो आप इस नंबर पे 14599 पे अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको सीधी जानकारी मिलेगी और जो भी हमारे कॉल सेंटर्स पे लोग अवेलेबल होते हैं, आपको जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं उसको इसी नंबर्स पे आके आपको सॉर्टेड करते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये हमारे फेसबुक का हैंडल्स आप देख रहे हैं, ट्विटर का देख रहे हैं, लिंक्डइन का देख रहे हैं, इंस्टाग्राम का देख रहे हैं। ये सारे ऑफिशियल हैंडल्स हैं। कृपया इनके स्क्रीनशॉट को सेव रखना और इन हैंडल्स को फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यहीं पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हम किसी अदर वेबसाइट पे, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे रूट नहीं करते हैं। यहाँ पर एक हैंडल आपको दिख रहा है ऑनरेबल एमडी सर का, श्री संजय राकेश जी का। हैंडल बहुत क्लियर है, @संजय के राकेश। ये ट्विटर पे है, जिसको हम एक्स अकाउंट आज की डेट में बोलते हैं। उनको फॉलो करें और उनकी एक्टिविटीज को आप वहां पे देख पाएंगे। इसके अलावा आगे अगर हम जाएं तो ये पाएंगे कि अभी की डेट में बहुत सारे कम्युनिकेशंस अलग अलग तरीके से रूट होते हैं। तो ये सीएससी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे अगर हैं इस समय तो अपने मोबाइल से निकाल के क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधे सीएससी के ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आपको सीधी, सटीक और एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको चाहिए होती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, वन बाय वन उस चर्चा पे आएंगे। लेकिन विघ्नेश जी हमारे साथ हैं, हम वक्त जाया नहीं करेंगे और बहुत अपनी बात ना करके हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। तो सर, आज जो ये हम लोगों की G2C की चर्चा है उसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि पासपोर्ट पर आप बात करने वाले हैं, सीपी ग्राम्स जो हमारे ग्रेवियांस है एक, उसको लेके आप डिस्कस करने वाले हैं।
बीपीपीएस पे बात होगी। ये सारे मेजर कंपोनेंट हैं जो आज आप चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर कि पासपोर्ट की जरूरत आज की डेट में कितनी है, खासकर अगर आप रूरल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। फिर हम आएंगे आपके प्रेजेंटेशन पे और फिर आपने बाकी विलीज को दिखाएंगे। थैंक यू रवि जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा सबको एक क्वेश्चन है, आप एक अप्रोक्सीमेट नंबर मुझे बताइए, आज के समय पे कितने लोगों के पास आधार कार्ड होगा? ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 90%, 95% प्लस होना चाहिए आधार कार्ड। हाँ जी, होगा। 130 करोड़ के पास जी आधार कार्ड बना है जी, राइट जी। और हमारा आज के जमाने पे टोटल जनसंख्या है 140 करोड़ जी, है ना जी। आप एक और मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, कितने लोगों के पास पासपोर्ट होगा इस समय पे इंडिया में? और रेशियो कम होगा। अगर आप पैन इंडिया की बात करें तो शायद वहां पे पासपोर्ट की ऐसी जरूरत लोग फील नहीं करते हैं, या लगता है कि यार पासपोर्ट क्यों बनवाना, मुझे विदेश जाना नहीं है और मैं यहीं पे खेती किसानी करूंगा या आसपास नौकरी करूंगा, और बच्चे भी जो है वो मेरे विदेश जाने के बहुत इच्छुक नहीं है, तो शायद मैं बनवाने में इंटरेस्ट नहीं रखूंगा। अच्छा ठीक है, कुछ अनुमान, कुछ परसेंटेज? मैं 40% बोल सकता हूँ कि 40% लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए या होगा। सो हमारे व्यूअर्स आपको क्या कहना है? ये आएगा अभी फेसबुक कमेंट्स में, फेसबुक कमेंट्स में आएंगे हम पासपोर्ट पर ये भी कमेंट्स आपका वेट करेंगे जी। सिर्फ 9% लोगों के पास इंडिया में पासपोर्ट है। सिर्फ 9? हाँ जी, सिर्फ 10 करोड़ आबादी है जी, अभी उनके पास पासपोर्ट है। आप सोच सकते हो 130 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, और पासपोर्ट वैसे ही एक है, वो बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं जी। अनलाइक इलेक्टर्स कार्ड, वो सिर्फ 18 साल के ऊपर की लोगों की है जी, है ना। और आपने एक और चीज भी बोला है, गांव के लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी जी। बट अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जी, जी जी जी, कितने लोगों इंडियंस कहाँ पे ज्यादा होंगे, विदेश में किस कंट्री पे ज्यादा जाते हैं? और देखिए सर, विदेश जाने का तो दो फंड है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो वो पढ़ने अमूमन जाना प्रेफर करते हैं या कभी घूमने टहलने जाना पसंद करते हैं। अच्छा, रूरल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो लोग सोचते हैं कि कनाडा चला जाए, दुबई चला जाए, अरबियन कंट्रीज चला जाए, जहां जाके वो कुछ काम करे और कुछ पैसे की अर्निंग करे और देश में अपने घर परिवार को पैसे से वो स्ट्रेंथन करे। जो सिंपल एक मोटी मोटा लहजे में समझते हैं वो यही होती है। बाकी अपडेट में बताएं। हाँ जी, सो 20 लाख लोग जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जी में रहते हैं। उनके ट्रैवल के हर साल मिनिमम 20 लाख लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाते हैं। वो प्राइमरीली वर्कर्स जाते हैं, हमारे कितने भी गांव के लोग वहां पे जाते हैं। आपको ये आइडिया नहीं रहेगा कितने लोग इस पासपोर्ट बनाने के चक्कर में गलत गलत लोगों के साथ जुड़ के गलत डुप्लीकेट पासपोर्ट्स बन के फंसे हुए हैं। आज भी वैसे केसेस हमारे सामने आ रहा है। और आप सोच सकते हो, आप पहले बोल रहे थे गांव के लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन गांव के लोग ही हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैवलर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। दोनों कंट्रीज में लगभग 20 लाख लोग हर साल जाते हैं। ओह, इतना इतना तादाद है? हाँ जी, ओके। और ये आगे वाले समय पे और बढ़ने वाला है, राइट। सो आप इसको देखोगे जी, आप 140 करोड़ छोड़िए, 50% पकड़ लीजिए जी, मिनिमम 70 करोड़ लोग तो पासपोर्ट बनने के लिए इच्छा होंगे, और इनका कुछ तो रीजन होगा, काम को लेके, पढ़ने के लेके, कुछ घूमने को भी। आजकल आप ये भी न्यूज में आ रहा है, पिछले अभी ऑलरेडी 3 कंट्रीज बोल दिया है हम वीजा फ्री करेंगे इंडियंस के लिए। 3 कंट्रीज कौन कौन है आप चैट में करिए, और मैं रवि जी से पूछता हूँ आपको कुछ तो आइडिया होगा क्या क्या 3 कंट्रीज अभी रिसेंटली? नहीं, अभी एग्जैक्टली मैं उस तरफ मैंने नहीं पढ़ पाया, बिकॉज ऑफिशियल इतना प्रेशर है काम का कि ये कर लो वो कर लो, सारी चीजें कर, तो शायद मुझे लग रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज होंगी। नहीं, सो श्रीलंका अच्छा has given free of cost visa for Indians। जी, थाईलैंड फ्री ऑफ कास्ट, वियतनाम रिसेंटली ऐड हुआ था, 3 कंट्रीज। राइट, उसके अलावा टोटली 57 कंट्रीज इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को फ्री वीजा ऑन अराइवल
नहीं तो वीजा फ्री देते हैं आउट ऑफ 190 कंट्रीज, जिससे कि वो ट्रेवल कर सके, घूम सके, हाँ, और उस देश की आर्थिक स्थिति और बेटर हो सके, आई थिंक। जी। सो लेबर माइग्रेशन आज के जमाने पे इंडिया से लोग, इंडियन वर्कर्स all across the country are welcome, right? जी। और they are paid well, and some of the countries they are given at par with their own nationals. So इसका काफी जरूरत है पासपोर्ट सेवा। अब मैंने आपको बताया था लगभग, सो दो तरीके हैं, एक तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, मैं आई थिंक मेरा पुराना बॉस ये चीज बार बार कहते थे। एक कंपनी ने चप्पल बेचने के लिए एक एग्जीक्यूटिव को भेजे हैं एक लोकेशन पे, उसने जाके मार्केट देख के आया, आप वापस आके अपने बॉस को बोला है वहां पे कुछ भी सामान बिक नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे लोग चप्पल ही नहीं पहनते हैं, राइट? सो सेम बॉस दूसरे बंदे को भेजा है, उसने वहीं से बैठ के कॉल किया है, वो कह रहा है सर मुझे कितने ट्रक आप चप्पल बेच सकते हो बेच दो, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ लोगों के पास चप्पल ही नहीं है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो हम किस तरीके से इसको देखते हैं, सो आप इसको एज एन एंटरप्रेन्योर देखोगे, आपका मार्केट खुला हुआ है, आधार कार्ड का मार्केट ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है, हर साल में भी 5 करोड़ 10 करोड़ नया एनरोलमेंट हो रहा है, बिल्कुल। पैन कार्ड का ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गया और वोटर आईडी कार्ड का भी ऑलमोस्ट सैचुरेशन हो गया, लेकिन पासपोर्ट वैसे ही सर्विस है जी। उसको एज अ आइडेंटिटी कार्ड भी आप यूज कर सकते हो और एज अ टोकन टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड जी। और इसका और एडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट खोलना है जी। और आपका लाइसेंस लेना है और स्कूल के बच्चे का एडमिशन भी करने का भी ये पासपोर्ट यूज हो सकता है, राइट? सो इस तरीके से आप देखेंगे तो पासपोर्ट का एक काफी अच्छा सर्विस है। यू मीन टू से कि पासपोर्ट आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपने एक छोटी सी कहानी बताई उस कहानी में एक मैसेज तो बहुत क्लियर है कि एक इंसान जो देख रहा है कि लोग चप्पल नहीं पहन रहे हैं तो चप्पल यहाँ सेल नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे का ऐसा मानना है कि यहाँ चप्पल ही लोग नहीं पहन रहे हैं इसलिए केवल वही सेल हो सकता है। इसलिए यहाँ देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलने वाली बात है, थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे तो नजारे अपने आप बदल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। तो पासपोर्ट की मेजर सर्विसेज को हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन के जरिए आप अगर बताएं कि पासपोर्ट का इंपॉर्टेंस किस तरीके का है, और जो वीएलईज इस समय जुड़े हुए हैं या भी लोग आने वाले वक्त में जो लोग जुड़ेंगे उनको ये बात पता होनी चाहिए कि पासपोर्ट सर्विसेज को वो कैसे अवेल कर सकते हैं। विघ्नेश जी एक बार विस्तार से बताएं कि कैसे उन सर्विसेज ले सकते हैं। श्योर। सो पासपोर्ट सर्विस हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल में कितने भी रजिस्टर्ड सीएससीज हैं सबके लिए अवेलेबल है, उसके लिए अलग से रजिस्टर करना, कुछ अलग से फीस पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट? हमने सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। सो उसके थ्रू हमारे सारे सीएससीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल वेबसाइट, एक्सटर्नल अफेयर्स का साइट में जाके कोई भी नागरिक अपना फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने का और पासपोर्ट को रिन्यू और री इशू करने का, डुप्लीकेट पासपोर्ट इशू करने का एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं, राइट? उसके लिए दो तरीके का होता है, एक तो नॉर्मल वे में आप अप्लाई करके ले सकते हो और दूसरा है तत्काल। तत्काल का मतलब तुरंत आप करंट चाहिए, आप बहुत अर्जेंट में रिक्वायर्ड हो हैं जी, उस तरीके के भी, दोनों तरीके भी आप सीएससी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जी। सो उसमें भी दो तरीके के पासपोर्ट होता है, राइट? एक 36 पेजेस का एक पासपोर्ट होता है, उसके लिए फीस नॉर्मल में 1500 होता है, और इसी में दूसरा होता है एक 60 पेज का पासपोर्ट, उसके लिए 2000 रुपये पे करना पड़ता है जी, राइट? तत्काल में नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन से 2000 रुपये एडिशनल देना पड़ता है, राइट? किसी को तुरंत दुबई जाना है, कनाडा जाना है, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम है, सो उस केस में आप तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं। तत्काल पासपोर्ट सर कितने दिनों में बन जाता है अमूमन अप्लाई करने के बाद? 7 डेज। इवन आजकल मैं सुन रहा हूँ नॉर्मल पासपोर्ट भी 7 दिन में आ जाते हैं जी। और डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन उस रीजन से, ये कैसे होता है ना, देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजन पे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है ना, सो उसमें से मैक्सिमम एप्लीकेशन किस जगह पे प्रोसेस होता है उसका मैन पावर देखते हैं, कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला होता है, उसके हिसाब से ये
प्रोसेस होता है, राइट है ना। सो मिनिमम 7 डेज, तत्काल का मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपको पासपोर्ट आ जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन तत्काल में बाद में भी हो सकता है। इसमें एक सरकार ने हमें ये अलाउ किया है, फॉर कोई भी सिटीजन सीएससी के माध्यम से पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करेगा, सिटीजन से वो 100 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं एज अ कमीशन, एज अ सर्विस चार्ज। ठीक है। और उसमें से 70 रुपीज सीएससी के पास जाता है, सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ उनका एप्लीकेबल जीएसटी और टीडीएस डिडक्ट करके, ठीक है। हम बाकी उनका वैलेट में छोड़ देते हैं, अपफ्रंट कमीशन दे देते हैं। राइट। तो अगर एक पासपोर्ट के लिए हमने रजिस्टर्ड किया, जैसे मान लीजिए मैं सीएससी हूँ और मैंने पासपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड किया इसी फॉर्मेट से जाके, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 56.35 आफ्टर डिडक्टिंग ऑल योर टीडीएस एंड जीएसटी काटने के बाद मुझे 56 रुपए के आसपास मुझे मेरे वॉलेट में पेमेंट मिलेगा। तो अगर दिन भर में मैंने 10 पासपोर्ट के लिए केस रजिस्टर्ड किए और एप्लीकेशंस किए, तो इसका मतलब है कि 550-600 रुपए की मेरी अर्निंग उस दिन की हो गई। उसके अलावा आपको स्कैनिंग का अलग चार्जेस लेंगे, ठीक है, प्रिंटिंग का कुछ चार्जेस लेंगे, सो एडिशनल इनकम। ठीक है। सो हम ये सिर्फ एप्लीकेशन आपको अपलोड करके इस तक का हमने बताया रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। अगर इस सर्विसेज में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो जैसा कि आपने मेल आईडी यहाँ पे दी हुई है हर्षा की, harsha.dhawan@csc.gov.in, जितने भी दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, जितने भी वीएलईज जुड़े हुए हैं जो हमें सुन रहे हैं, वो इस मेल आईडी को बहुत अच्छे से याद कर लें। अगर आपको पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो ये मेल आईडी है harsha.dhawan dhawan@csc.gov.in। ये मेल आईडी है जहां पे आप पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो वो आप उससे पूछ सकते हैं और आपको विदिन 24 आवर्स और मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स आपको जवाब मिल जाएगा। विघ्नेश जी, ये तो पासपोर्ट सर्विसेज की जो आपने बताया, तो इसमें कुछ ऐसे भी वीएलईज होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा कमाल किया होगा, जिन्होंने बहुत अच्छी रजिस्ट्रेशंस की होंगी। काफी सारे वीएलईज हैं। तो अभी हमने पिछले 6 महीने में इस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल से लेके सितंबर तक कुछ टॉप 5 ट्रांसैक्टिंग वीएलईज को आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसमें से मिस्टर ए गोपालकृष्ण तमिलनाडु से हैं, उन्होंने 1000 एप्लीकेशन पिछले 6 महीने में अप्लाई किए हैं। फॉलोड बाय सिनी जानसी थॉमस, उन्होंने 938 एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है। ठीक है। बिजू त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से हैं, 474 एप्लीकेशन दर्ज किया है। मिस्टर मोहम्मद अब्दुल मुनाफ खान, उन्होंने 462 एप्लीकेशन दर्ज किया है। मिस्टर सुनील कुमार राणा, उन्होंने 457 एप्लीकेशन दर्ज किया। तो ये टॉप 5 वीएलईज हैं जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक एफर्ट करके, और आसपास जैसा कि बताया इन्होंने कि बहुत सारे लोगों को शायद उतनी जरूरत नहीं है, या है तो शायद उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, बट इन्होंने रीच आउट किया और इतने लोगों को रजिस्टर्ड किया है। तो ये टॉप 5 ट्रांजैक्टिंग वीएलईज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पासपोर्ट में काम किया। तो सबसे पहले सर आपकी टीम को थैंक यू, और इन लोगों को बधाई कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया है इस एरा में। सो मेरा एक सिंपल सारे वीएलई भाई और बहन से एक रिक्वेस्ट है, आपको सिंपल आपके सीएससी में लोग आने के लिए, लोग आएंगे, आप सिर्फ एक छोटा सा प्रिंट आउट निकालें, इस जगह पासपोर्ट का सेवा मिल सकता है जी, राइट। सिर्फ एक छोटा सा हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं सर? सो 2 तरीके से होता है। पहले तो हम, आप इंटरेस्ट है तो आप ये हमारे दिया हुआ ईमेल आईडी, हर्षा मेरा एक कलीग है जी, सो harsha.dhawan@csc.gov.in को आप एक मेल भेज दीजिए। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का आप करना चाहते हैं वीएलईज को, वो हम शेड्यूल करेंगे। उसके अलावा हमने सर हर स्टेट में एक स्पॉक पर्सन रखा हुआ है, वो भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम रेगुलरली हर हफ्ते एक ट्रेनिंग करते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। सो उस शेड्यूल में आप, तो ये ट्रेनिंग कहाँ होती है? वीसी पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन ट्रेनिंग। अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए, अगर आप मेरी बात से ये शो अगर आप देख रहे हैं डीएम चंद्रा जी, तो आपसे गुजारिश है कि यहीं पर ट्रेनिंग का लिंक आपको अगर भेज दिया जाए तो चलेगा, या आप उस मेल आईडी पर मेल पे कनेक्ट होकर उनसे ट्रेनिंग का लिंक ले लें। उस ट्रेनिंग में आप और आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि पासपोर्ट सर्विसेज के बारे में उनको बहुत डिटेल में जानना है, तो उस पर्टिकुलर वीसी में सिर्फ यही बात बताई जाती है कि वो कैसे एनरोल कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको कैसे आगे उसको क्लियर कर सकते हैं।
सर अबू दावरा है, ये लिख रहे हैं कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन सीएससी सेंटर से होना चाहिए, ऐसा कुछ मैकेनिज्म है क्या? जहां तक मुझे पता है तो नहीं होगा, बट इन्होंने सवाल लिखा है कि ये सीएससी सेंटर से चाहते हैं कि पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो जाए। एक अच्छा आइडिया दिया है आपने। सो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ हम पिछले कुछ समय से इसके बारे में डिस्कशन में है। सो हम उनको ये पूछा है सीएससी को, आप एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए एक परमिशन दे दीजिएगा करके, वो एक्टिव कंसिडरेशन पे है जी। कभी भी वो सर्विस आ जाएगा, सो फिर आपको और आसान रहेगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारा आधार सेवा केंद्र है, वैसे भी एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल जाए, वहीं पे आप अपना सीएससी कितने भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहीं पे आप वहां जाके वेरिफिकेशन, अपना एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करके जी। और तुरंत हो सकता है। सो उसका चल रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस है, वो कभी भी आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। सर बहुत संक्षेप में बताएं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए इंपॉर्टेंट पेपर क्या क्या है जो हर एक इंसान को चाहिए होता है और जो उनको सेंटर पे ले जाना पड़ता है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन? सो बेसिकली आई थिंक आज के इसमें मैक्स सिंपल है, अब पहले अपना आधार रखना जरूरी है जी। और उसके बाद कोई भी एक एड्रेस प्रूफ का आधार के अलावा आपका पासपोर्ट हो सकता है, नहीं ये पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकते हैं, आपका बैंक हो सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, सरकारी बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट चल सकता है जी। और वोटर आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं जी, राइट। और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, और उसके अलावा आपका फोटोग्राफ्स लेके जाना पड़ता है ताकि वहां पे स्कैन कर लें। सो ये बेसिक मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन में दोगे, एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ। अंडरस्टूड। तो पासपोर्ट सर्विसेज के लिए ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसको लेके आप किसी भी सीएससी सेंटर पे जा सकते हैं और जाके वहां पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे वेलीज हैं, जो सीएससी सेंटर ऑपरेटर्स हैं, वो पासपोर्ट सर्विसेज को इजिली दे सकते हैं और उसके बदले में उनको एक हैंडसम कमीशन जो है वो मिलेगा। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और अगर कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही है पासपोर्ट सेवा से रिलेटेड, तो जैसा कि हम लोगों ने मेल आईडी का जिक्र किया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, harsha.dhawan@csc.gov.in पे आप लिख के अपनी क्वारीज को आप पूछ सकते हैं, आपको वहां पे रिलेवेंट आंसर मिल जाएगा। तो सर ये तो बात हुई पासपोर्ट सर्विसेज की, क्योंकि हम बहुत लंबा टाइम इस पे देंगे तो बाकी सर्विसेज छूट जाएंगी। अब हम आते हैं सीपी ग्राम पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीपी ग्राम एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा एरिया है कि जहां पे आपने हर डिपार्टमेंट की शिकायतें करके, समस्याएं बता के, सब कुछ करके थक गए और आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब आपकी सुनवाई कहां होगी? उसके लिए सीपी ग्राम पोर्टल बना हुआ है, जिसपे जाके आप अपना क्वेरीज रजिस्टर्ड कर सकते हैं, शिकायतें रजिस्टर्ड कर सकते हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, और उसको ऑलरेडी पीएमओ अप्रूवल देता है और उसको रिव्यू करता है टाइम टू टाइम में। और डिटेल क्या है उसके लिए विघ्नेश जी खुद बैठे हैं, तो यही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। विघ्नेश जी, सीपी ग्राम पहले तो क्या है ये बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेजेंटेशंस पे आते हैं। श्योर। सो सीपी ग्राम्स का पूरा फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये इसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डीआरपीजी कहते हैं जी। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। सो ये लॉन्च किए हुए हैं और 2017 से लेके पहले ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रीवेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट ग्रीवेंसेस थे, लेकिन 2017 से लेके पूरा स्टेट गवर्नमेंट भी इसके साथ जोड़ के चल रहे हैं। आज के जमाने पे सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस मेट्रियल सिस्टम इसमें अवेलेबल है। सो इसका ये 2-3 अच्छे केस स्टडीज अभी रिसेंटली पिछले 10-15 दिन पहले ही हमारे सामने आया है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ, फिर आपको लगेगा ये किस तरीके का सर्विस है। राइट, बताइए। सो पहला है एक देवप्रदा दास हैं जी हैं, वो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, मुंबई में काम करते हैं और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हर महीने इनका एक लमसम अमाउंट उनके पीएफ के अकाउंट में जा रहा था, और बीच में ये कोशिश किए थे उसमें से कुछ अमाउंट लोन ले लो, नहीं तो कुछ पार्शियल विड्रॉल कर लो, लेकिन उनका बैंक अकाउंट लिंक्ड नहीं था। वो उसमें काफी परेशान थे, उसका लगभग 2-3 लाख रुपए फंसा हुआ था। उसने काफी पिछले 3-4 साल से काफी ये किया था, कोशिश किया था इसको निकालने का जी।
कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर उसने अपना गांव गया था वेस्ट बंगाल में, वहां पे हमारा एक वीएलई है, वीएलई का नाम है सुभाष चंद्र गिरी जी। उन्होंने उनके दिक्कत को समझा और उसको इन्होंने सजेस्ट किया था आप सीपी ग्राम से एक बार कंप्लेंट दर्ज करो, ठीक है, आपका बल्ला हो जाएगा। तो अच्छा है। सो हमने उन्होंने दर्ज किया था। आप मानोगे नहीं, 5 दिन में इनका इशू रिजॉल्व हो गया जी। और इनका बैंक अकाउंट उस पीएफ अकाउंट के साथ लिंक हो गया जी। और अभी वो एप्लीकेशन पार्शियल विथड्रॉयल के लिए भी एप्लीकेशन भी डालते हैं। सो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो एक अच्छे वीएलई का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर। बिल्कुल। आप लोगों को समस्या को दूर करोगे, लोग आपके पास आ रहे हैं, और लोग आपसे और विश्वास करेंगे और आपके साथ संपर्क करने का और आपके सेंटर पे फुटफॉल ज्यादा होगा। सो कितने फुटफॉल्स आपके सेंटर पे ज्यादा होगा उतना आपका मौका है बिजनेस बढ़ाने का। बिल्कुल। सो ये सब प्लेटफॉर्म है सीपी ग्राम्स, उसके थ्रू आप अपना क्रेडिबिलिटी और अपना सोशल रिलेवेंस कम्युनिटी पे, किस कम्युनिटी पे आप लोकेटेड हो वहां पे कम्युनिटी लोगों को अपना कष्ट को दूर कर सकते हैं। राइट। तो सीपी ग्राम के बारे में एक बार एक छोटा सा आपने प्रेजेंटेशन भी बनाया, हम वो भी चाहेंगे कि एक बार जितने लोग जुड़े हैं वो लोग देख लें। ये सीपी ग्राम का ऑफिशियल कंटेंट है और कैसे आप इस सर्विस अवेल कर सकते हैं उसके लिए हम अगले पेज पे जाएंगे। ये अवेलेबिलिटी है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे इसको रियली अवेल कर सकते हैं और कमीशन स्ट्रक्चर क्या है इसका। सो ये सिंपल है। आप कोई भी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, उनका कुछ ग्रीवेंस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स का भी इसके अंदर ग्रीवेंस है, रेलवेज का ग्रीवेंस है, कोई भी ग्रीवेंस है उसको आप समझ सकते हैं। और पब्लिक इश्यूज भी है। से फॉर एग्जांपल मुझे याद है एक वीएलई ने बताया, सर हमारे गांव से लगभग 50 बच्चे इधर से उस तरफ जाने का बस के लिए, बस मैक्सिमम टाइम नहीं आता और बच्चे पैदल चलना पड़ता है 10 किलोमीटर, राइट। सो हमने उसको सजेस्ट किया था आप सीपी ग्राम्स में एक ग्रीवेंस डाल दो। उसने डाला, 3 दिन के अंदर उस सुबह उस बच्चे जा रहे थे उस समय के लिए एक बस आना शुरू हो गया, राइट। सो वैसे ही कोई भी पब्लिक इश्यूज हैं उसको भी आप फाइल कर सकते हैं, राइट। ठीक है। सो आप सोच सकते हो हमारे 5.5 लाख वीएलईज हैं, हर गांव में प्रेजेंट है। हर गांव में से एक आप पब्लिक इश्यूज भी आप आइडेंटिफाई करके इसमें रजिस्टर करोगे, आप सोच सकते हो यू विल बिकम अ मेजर गेम चेंजर और सोशल चेंज मेकर इन द कंट्री। सो 5.5 लाख हमारे वीएलईज हैं। आप अपना गांव के कोई भी इश्यूज है इसके अंदर आप दर्ज करें, अपने गांव का कोई भी दिक्कत हो उसको दूर करने की आपका रोल होगा। आप कम्युनिटी के अंदर काफी रेस्पेक्टेड होगी और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। राइट। सर सीपी ग्राम का पहले जो कमीशन स्ट्रक्चर था वो काफी कम था, अभी क्या है करंट में? सो हमारा काफी सारे वीएलईज कह रहे थे हमारा इसमें पहले 10 रुपए थे। सो हमने वीएलई से बात किया था इसमें आपका क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने बोला था हमारा टाइम जा रहा है, हमारे रिसोर्स, हमें काफी सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना भी पड़ रहा है। सो वो फिक्स नहीं हो रहा था। फिर हमने इसको मुद्दे को हमने मिनिस्ट्री में रखा था। सेक्रेटरी साहब काफी ध्यान से हमारे रिक्वेस्ट को सुने, हमारा एमडी साहब ने भी काफी रिक्वेस्ट किया था सेक्रेटरी साहब को। फिर उन्होंने बोला है ठीक है हम इसको 10 रुपए नहीं 50 रुपए रखेंगे। सो लास्ट मंथ इसको 10 रुपए से 50 रुपए कर दिया है टोटल रजिस्ट्रेशन फी। उसका 80% हम वीएलई को दे रहे हैं 40 रुपए सीधा। ऑलराइट। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले इस पर कमीशन स्ट्रक्चर था अब वो बढ़ गया है और अब वो पहले जो 10 रुपए हुआ करता था अब वो 50 रुपए है, जिसमें वीएलई को सीधा 40 रुपीज मिलना है, क्योंकि ये जो 10 रुपीज का डिडक्शन देख रहे हैं वो जीएसटी और टीडीएस का है, राइट सर? नहीं, इसके बाद टीडीएस और इसका डिडक्शन जीएसटी। 40। ओके अंडरस्टूड। और जैसा कि इसमें भी एक मेल आईडी नीचे लिखी हुई है हर्षा की है, जिस तरीके से आपको पासपोर्ट सर्विसेज में अगर कोई इश्यू आ रहा था तो उसके लिए आप हर्षा को आप कोऑर्डिनेट कर सकते थे। उसी तरीके से सीपी ग्राम लॉगिन करने में अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप अगेन वो मेल आईडी यूज कर लें। हर्षा एक पॉइंट पर्सन है जो दोनों सर्विसेज को टेक केयर करती हैं, आपकी क्वेरीज का जवाब देती हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है तो सीएससी की तरफ से वो आपसे डे टू डे में कनेक्ट होकर आपको सारी क्वेरीज को वो सॉल्व करती हैं। सर सीपी ग्राम के पीछे मतलब सीएससी के साथ जब ऑनबोर्ड किया तो तब से लेकर अभी तक आप किस तरीके का ग्रो देख रहे हैं सीपी ग्राम में? क्या पहले कम आते थे अभी ज्यादा आ रहे हैं या अभी किस तरीके का फर्क है? सो अभी हमने 2 चीज शुरू किया था। आई थिंक पिछले साल जून महीने से ये सर्विस शुरू हुआ था जी। सो पहले इसका अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है हमारे वीएलई भाई बहनों के
सामने। सो अभी हमने एक मिनिस्ट्री और हमारे एमडी साहब कहने से हर महीने 20 तारीख को CSC CP ग्राम्स ग्रीवेंस रिट्रेसल डे करके एक शुरू किया हुआ है। ठीक है। सो अभी पिछले 2 महीने से इसका काम शुरू हुआ है। उसके अलावा अभी हमारे एमडी साहब और हमारे बाकी वर्टिकल हेड्स मिलके हमने एक VLE रीच आउट कैंपेन किया था 1st to 7th नवंबर। राइट। सो उसमें CP ग्राम्स भी एक मेजर आउटरीच लॉगिन हमने किया हुआ था। ठीक है। सो उस समय हमने देखा लगभग 200% ग्रोथ ड्यूरिंग CP ग्राम्स में। सो उसका पोटेंशियल काफी हाई है और इसको आप अभी एक और केस स्टडी भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये एक फार्मर है, वो पिछले कब से ये शुरू हुआ था PM किसान स्कीम। सो उन्होंने आज तक उसके वो फार्मर है, उनको आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, तमिलनाडु से हैं, गोविंद स्वामी है इनका नाम। सो ये काफी परेशान थे, इनका काफी कोशिश किया था, इनका लैंड रिकॉर्ड्स उनके सिस्टम पे अपडेट ही नहीं हो रहा था। राइट। ये जो किनारे हम पिक्चर में देख रहे हैं उनकी बात हो रही है, राइट? हाँ जी। सो काफी परेशान थे, काफी साल से परेशान थे। सो इन्होंने फाइनली हमारे VLE हैं, काफी अच्छे VLE हैं, मैंने इनसे खुद मिला था कभी 7 तारीख आई थिंक 2-3 तारीख मैं तमिलनाडु फील्ड विजिट में गया था, तंगराज हैं। सो इन्होंने उनको मदद करके CP ग्राम्स में अप्लाई किया था। आई थिंक 5 दिन के अंदर उनका लोकल इधर सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स किया था। 5 दिन के अंदर लैंड रेवेन्यू ऑफिसर उनके पास गए हैं, इनका लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स अपडेट करवाए हैं। अभी इनका उम्मीद है इस सेशन में इनका PM किसान का पेमेंट आ जाएगा। सो आप बहुत देख सकते हैं इसका फर्क। और वैसे ही आपने बताया इस पोर्टल का डायरेक्ट मॉनिटरिंग PMO से होता है, राइट? और CSC का एक मेजर आउटरीच है हमारे हर गांव में है, राइट? और उन्होंने सेक्रेटरी साहब भी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। CSC के थ्रू मैक्सिमम गांव के लोगों का इश्यूज सामने आ जाए, उसको हम दूर करने का। सो आप इसको थोड़ा सा और सीरियसली लेके इसको पुश करें। जिस तरीके से टॉप 5 VLEs थे पासपोर्ट सर्विसेज में, यहाँ पर भी टॉप 5 VLEs का हम डिटेल देख पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। विघ्नेश जी। सो अशोक कुमार पति जी हैं, इन्होंने ओडिशा से 1480 ग्रीवेंसेस फाइल किए हैं। आप सोच सकते हो इन्होंने कितने सारे लोगों को लिए मदद किया है। सो वैसे ही रोल मॉडल्स हमें चाहिए। और उसके बाद सुखदेव सिंह जी हैं, पंजाब से हैं। राजनारायण मिश्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। पुष्पेंद्र कुमार जी हैं, वो भी बदाऊन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हैं। सूर्य प्रकाश कोसली हैं, छत्तीसगढ़ से। ये सब VLE बाय ने अच्छा काम किया है। वैसे ही हमें 5 लाख VLEs आगे आके अपने गांव के इश्यूज, अपने लोगों के इश्यूज को रिसॉल्व करने का इसमें पार्टिसिपेट करना। राइट। तो ये तो बात हुई CP ग्राम की, और इसके बाद हमारे पास जो और सर्विसेज हम उस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अक्सर ऐसा देखते हैं सर कि सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में कमीशन थोड़ा कम मिलता है। इसमें भी पहले कम था, बाद में उसको आपने कुछ ज्यादा कराया। लेकिन ये जो ग्रीवेंस की बात है, तो क्या इस चीज को लेके कोई डर भय है कि लोग ग्रीवेंस करते नहीं है, या उनको CP ग्राम के बारे में पता नहीं है, या जो VLE हमारे सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी शायद CSC के उस पर्टिकुलर सर्विस जो CP ग्राम की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है? ऐसा करके है कुछ क्या? क्योंकि 1 से 7 तारीख से पहले आपके काफी ग्रीवेंस कम होते थे और अभी इन दिनों में आपने काफी अच्छा ग्रीवेंस लोड किया है, तो रीजन बिहाइंड क्या आपको लगता है? ये अभी भी ये इशू है। आई थिंक अवेयरनेस का इशू आज भी है जी। काफी सारे लोगों के मन में है CP ग्राम्स क्या है। 90% कितने भी लोगों से हमने मिला है, 90% लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है जी, राइट? और हमारे स्टेट टीम और डिस्ट्रिक्ट टीम को भी इतना आइडिया होना चाहिए था, वो भी थोड़ा सा गैप ही दिख रहा था। इसको दूर करने के लिए अभी हम एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपार्टमेंट और हम दोनों मिलके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हर स्टेट के लिए शुरू करने वाले हैं जी। पहले हम अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टीम, सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रिक्ट टीम, और उसके बाद हम VLEs को भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के सबके पास रीच आउट करेंगे। और फिर VLE सिटीजन को अवेयरनेस करने के लिए एक ग्रीवेंस डे कैंपेन मोड पे एक चलाएं, ताकि उसके बारे में और लोग समझ में आ जाए। उसके लिए भी हमने मिनिस्ट्री को बोला है आप हमें कुछ
प्रोजेक्ट जैसे दीजिएगा, ताकि हम अपने वीएडी के थ्रू इसके बारे में और अच्छे तरीके से सिटीजन्स के पास, लोगों के पास ले जाएं। सो वो भी है हमारी प्लानिंग में। तो ये तो बात हमने 2 सर्विसेज की जिसमें पासपोर्ट और सीपी ग्राम, और इन दोनों के लिए ऑथेंटिक पर्सन है हर्षा dhawan@cc.gov.in ये मेल आईडी है जिसपे आप लिख सकते हैं। और ये वीडियो को दोबारा भी उठा के आप रिवाइंड करके देखेंगे तो उसपे उनकी मेल आईडी लिखी हुई है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं जिससे कि कोई एरर ना हो। कोई भी क्वेरीज अभी रह जाते हैं इस शो में आप पूछ सकते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड, हम सवाल ले लेंगे। फिर भी अगर बाद में कुछ आपके मन में सवाल आता है तो आप उस पर्टिकुलर मेल आईडी पे सवाल डाल के ले सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे सर तो वो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज की होगी, लेकिन ई डिस्ट्रिक्ट से पहले मैं एक बार आपको बताऊं सभी लोगों को कि एक टाइम था बहुत पहले कि जब आप किसी भी काम के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर काटते थे, चाहे वो बहुत छोटी सी बात हो, किसी को अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या डेथ सर्टिफिकेट करना हो या इनकम प्रूफ करना हो या कास्ट सर्टिफिकेट, किसी भी तरीके के सर्टिफिकेशन के चक्कर के लिए आपको बहुत सारे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आपको परेशान होना पड़ता था। कभी आप गए तो पता लगा कि आज ये साहब नहीं है तो कल वो साहब नहीं है, तो किसी दिन छुट्टी है। ये सारी सर्विसेज अब आज के डेट में आपको सीएससी सेंटर पे ई डिस्ट्रिक्ट्स की मिल रही हैं। विघ्नेश जी इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे कि सर ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की डिलीवरी क्या है और क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट्स के जरिए। सो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस, पहले आप इंडिया गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप देखेंगे जी। सो हमारा 3 लेवल का गवर्नेंस है। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, और उसके बाद रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। 3 लेवल पे होते हैं और मैक्सिमम सर्विस आपके 3rd लेवल दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला पंचायत, ब्लॉक लेवल पंचायत और ग्राम पंचायत, इन तीनों का सर्विस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है, राइट। उसमें फॉर एग्जांपल आपका सर्विस इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद आपका नेटिविटी सर्टिफिकेट, जी, कैस्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स हर एक नागरिक को जरूरत पड़ता है, राइट। अभी हम झारखंड की एक गवर्नमेंट का एक रिक्वायरमेंट है जी, हर स्कूल बच्चों का कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना जरूरी है और इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी है। सो वो सर्विस इन्होंने मैंडेट किया है सिर्फ सीएससी से मिले, ओके, राइट। सो उसके लिए अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ सारे स्टेट्स में चल रहा है। जी, अभी हमारा ये सर्विस लगभग आई थिंक अराउंड 17 स्टेट्स में चल रहा है। जी। सो उसका नाम मैं आपको ये प्रेजेंटेशन हम एक दिखा देते हैं जो ई डिस्ट्रिक्ट्स को लेके आपने बनाया है, उसमें आई थिंक इस सर्विसेज और म्युनिसिपल सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं उनकी डिटेल्स है। इसके आगे पेज को अगर आप देखते हैं तो ये सारे स्टेट्स हैं, आई थिंक ये आप इन्हीं स्टेट्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी। सो असम हो गया है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड डायू, दिल्ली एमसीडी का प्रॉपर्टी म्युनिसिपल सर्विसेज, जम्मू एंड कश्मीर का ई उन्नत सर्विसेज, पुदुचेरी का ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस, ये सारे सर्विसेज डिजिटल सेवा पोर्टल में अवेलेबल है, राइट। उसमें कुछ स्टेट से फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, सो वहां पे हमें अलग से एक पोर्टल में जाना पड़ता है, ठीक है। सो वो वहां के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। बाकी और सब स्टेट्स के लिए कोई रजिस्ट्रेशन अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि यूपी एक काफी बड़ा स्टेट है, सो इसलिए हम इसको ये एम्फसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में लगभग 70+ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 40 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा ई डिस्ट्रिक्ट का काम मिला हुआ है, राइट। सो उसका मैं नाम एक बार बता दूं तो अमेठी, अमरोहा, अरौलिया, बागपत, बहराइच, बहरामपुर, बलरामपुर, बांडा, बस्ती, बुलंदशहर, चंद्रौली, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध, ये सारे हैं जी, राइट। सो इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सो वो दे रहे हैं। सो इन 40 जिलों में कितने भी सीएससी वीएलईज हैं, आपको ये डिस्ट्रिक्ट सर्विस नहीं मिल रहा है, आप हमारा स्टेट स्पॉक है मिस्टर अजय चौबे, उनसे आप एक बात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा सेंट्रल टीम से है मिस्टर सचिन पाल सिंह, उनको आप अभी हम आपको दिखाएंगे उनका ईमेल आईडी, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको मदद करेंगे।
सो उसमें मेजर सर्विस है ये डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद हमारा ये मेजर, ये जो हम लिस्ट देख पा रहे हैं, ये मेजर सर्विसेज की लिस्ट है। आई थिंक इसमें सारी ही चीजें मेंशन है। ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को सेव करके रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो आप देख पा रहे हैं, वैसे तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ मेंशन है, फिर भी यहाँ पे हमने शॉर्ट में उन लोगों को रखा है जो बहुत मेजरली है। और यहाँ पर जो आप सचिन पाल की बात कर रहे थे, उनकी मेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, sachinpal.sin79@nic.in। एक बार फिर से मैं मेल आईडी रिपीट कर रहा हूँ, SACHINPAL sachinpal.sin79@nic.in ये मेल आईडी है। अगर आपको ई डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई समस्याएं हैं, तो वो पूछ सकते हैं। सर हम सब आगे भी बढ़े, लेकिन उससे पहले कुछ इस तरीके की चीजें आ रही हैं कि कह रहे हैं कि ये अर्षद पटेल लिख रहे हैं कि देयर इज नो G2 सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अवेलेबल इन कर्नाटका फॉर BLE। इसका क्या रीजन हो सकता है? सो पहले थैंक यू फॉर रेजिंग इट। पहले कर्नाटका में ये डिस्ट्रिक्ट सर्विस चलता था, ठीक है, राइट। सो सी हमें भी समझना चाहिए, हर स्टेट में कुछ अलग डायनामिक्स होता है। बिल्कुल, कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स होता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डायनामिक्स होता है, कुछ हमारा खुद का BLE का भी डायनामिक्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कर्नाटका वैसे स्टेट में उसमें हर तरीके का डायनामिक्स आ गया है। एग्री। सो अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको दोबारा वापस लेके आने के लिए। इसी तरीके से किशन लिख रहे हैं कुमावत, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट किसके हमारे नहीं है? आप नाम क्या बताया उनका? किशन कुमावत। किशन जी, आपका जल्दी एक अच्छा गुड न्यूज मिलेगा, आपको मिलेगा जी। राजस्थान में आप शुरू कर रहे हैं। राजस्थान ई मित्रा के सर्विस की बात चल रही है। सरकार काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हम भी काफी इसमें कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी इलेक्शन की वजह से हम इसको आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वैसा ही सर मिलता जुलता सवाल उपेंद्र किराड़ा का भी है कि ये डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल MP में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इसी तरीके का बिहार को लेके पूछ रहे हैं, अभिमन्यु कुमार यादव के बिहार में भी स्टार्ट किया जाए। ये सारे ये डिस्ट्रिक्ट वाले सवाल हैं। इसके अलावा प्रवीण यादव लिख रहे हैं कि सर ये डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो शायद अभी आपने जो जिक्र किया शायद उस लिस्ट में हो। नहीं, उसमें भी नहीं। अच्छा, आजमगढ़ में ये डिस्ट्रिक्ट सर्विस हमारे पास नहीं है, कोई और पार्टनर हो सकता है उनके पास है। और MP में कुछ इश्यू है तो आप हमारा सचिन पाल सिंह जी हैं, उनको आप मेल लिखिएगा, हम आपका ID तुरंत एक्टिवेट करेंगे जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम मैक्सिमम ये डिस्ट्रिक्ट IDs एक्टिवेशन करने का ऑटोमेट किया हुआ है, तो आपका ID मिला और तुरंत आप ये डिस्ट्रिक्ट का सर्विस दे सकते हैं, एक्सेप्ट यूपी, क्योंकि उसके लिए अलग से उनके पोर्टल में जाके रजिस्टर करना पड़ता है जी। और MP में भी है, उसको वेट लिस्ट करना पड़ता है। ये दोनों स्टेट्स छोड़ के बाकी स्टेट्स में ऑटोमेटेड सिस्टम। सर एक साजन सेठी हैं, वो लिख रहे हैं कि सर मैं थक गया हूँ मेल और ट्वीट करके। मैंने ई डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और मुझे मेल आया था कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट्स ID 30 अक्टूबर तक दे दी जाएगी, लेकिन वो शायद अभी तक नहीं हुआ। तो एक तो ग्रेवियांसन का है। अच्छा। साजन सेठी लिख रहे हैं। ये कौन से स्टेट्स हैं? ये स्टेट्स का तो जिक्र नहीं किया इन्होंने। अच्छा, एक बार ये लिखा है कि उन्होंने शायद मेल किया, ट्वीट किया है, लेकिन उसका जवाब इनको नहीं मिला। बट आज अगर आप ये देख रहे हैं ये शो, तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि निश्चित तौर पे जो मेल ID हमने लिखी हुई है उस मेल ID पर आप एक बार फिर से करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगर कोई चीज कमिटेड आपके साथ है, उन चीजों को फुलफिल किया जाए। डेफिनेटली। सो हमारे इनसे कुछ भी गैप होगा, आप तुरंत हमारे, मैं अपना ईमेल ID लिखना भूल गया, मैं वो भी बता देता हूँ। Vignesh VIGNESH.swarnamohan SORNAMOHAN1@cac.gov.in। सो मैं अपनी टीम से बोलता हूँ कि इस फेसबुक सेशन के मैसेज में सर की मेल ID को एक बार ही हम डाल दें, जिससे कि जो लोग अगर सर से सीधा कनेक्ट करना चाहते हैं वो इनको भी मेल लिख सकते हैं, और ये फर्दर टीम को जिनकी नीड होगी या जिनकी जवाबदेही होगी उनसे वो पूछ के एक बार सॉर्टेड कर सकते हैं। तो टीम के जितने भी मेंबर्स बैकएंड पे काम कर रहे हैं वो विघ्नेश सर की ID को यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। सर समय हमारे पास बाध्यता है, मुश्किल से 15 मिनट और बचे हैं, और सर्विसेज हमारे पास एक छोटी और भी है। और आगे बढ़ने से पहले इसमें टॉप 5 ट्रांजिट BLEs थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था डिस्ट्रिक्ट्स में। एक बार मैं चाहूंगा कि उनको थोड़ा सा एक बारी तारीफ मिलनी चाहिए। हाँ जी, ये वो लोग वीरेंद्र कुमार जी हैं,
हिमाचल प्रदेश का ऊना डिस्ट्रिक्ट का लगभग 13,000 एप्लीकेशन दर्ज किया हुआ है पिछले 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने का है। बेहतरीन। और उसके बाद मुकेश शर्मा जी हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट का, लगभग 10,000 एप्लीकेशन दर्ज किया है। और अजय कुमार जी हैं, वो भी हिमाचल से ही हैं, ऊना डिस्ट्रिक्ट में 10,000 एप्लीकेशन। और झारखंड से रामलाल शाह जी हैं, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से, लगभग 9,700 एप्लीकेशन दर्ज किया हुआ है। और हेमलता हिमाचल से हैं, 8,800 एप्लीकेशन दर्ज किया। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और नो डाउट कि इन जैसे लाखों और भी लोग हैं जो लोग इस शो को देख रहे हैं, वो भी इससे जुड़ के और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो बात थी हमारी ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज की। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, और उससे पहले हम एक दो बार फिर से कुछ सवाल उठा लेते हैं सर। कि रविंद्र कुमार लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, रूरल एरिया में सीएससी सेंटर ही ई डिस्ट्रिक्ट्स में डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दे दी। हालांकि वो तो होगा ही होगा, लेकिन इनका सवाल शायद कुछ मिसलीडिंग सा सवाल है। एक्चुअली ये ना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है जी, बर्थ और डेथ का सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री होगा, सो उसका भी काम चल रहा है जी। आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए, उसका भी हम कोशिश करके जी हमारे डीएसपी पोर्टल में इस सर्विस को भी लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। प्रशांतम पीके पूछ रहे हैं कि केरला में ई डिस्ट्रिक्ट्स कब शुरू होगा? सो मैंने आपको पहले बताया था वहां पे भी गुड न्यूज आने का उम्मीद है। राइट, सो हम भी सरकार से काफी बातचीत चल रही है। हमारा स्टेट टीम काफी एग्रेसिवली इसको फॉलो कर रहा है जी। सो हमारे एमडी साहब ने भी इसको, ये डिस्ट्रिक्ट के सर बहुत डिमांड है। अंडमान निकोबार से भी मेरे पास सवाल आ रहा है। गणेश दास लिख रहे हैं कि सर अंडमान निकोबार में कब शुरू करें? अंडमान में जल्दी हो जाएगा, सो उसका भी काम अभी, तो मतलब बहुत जल्दी ये 3-4 स्टेट्स जहाँ पे बातचीत आपकी चल रही है, उसको बहुत जल्दी ही आप अनाउंस करेंगे। इसके लिए आप सीएससी के सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करते रहें। जो भी नई स्कीम्स आएंगी और नई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, वो जरूर यहाँ पे आएंगे। समय की बाध्यता है, हम बात तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन शायद ना हो पाए। अगली सर्विसेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये सर्विसेज है बीबीपीएस। इसके बारे में विघ्नेश जी एक बार अगर आप संक्षेप में बताएं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंपनी फॉर्म किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट। सो वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। सो वो एक बिलर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। सो कोई भी तरीके का बिलर हो, से फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल रिचार्ज है, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज है, उसमें कितने भी मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, वी हो गया है, और जियो हो गया है, कितने भी बिलर्स हैं उसके अंदर बिल कर सकते हैं। राइट। उसका स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है, स्टैंडर्ड कन्वीनियंस चार्जेस लगाए हैं, और पेमेंट सेटलमेंट रियल टाइम होता है। ठीक है। सो उसके हिसाब से इन्होंने कुछ 10 कैटेगरीज अभी हमारे सिस्टम पे चल रहा है। जो ये दिख रहा है, हम ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, इसके बारे में बात। ब्रॉडबैंड पोस्टपेड है, ब्रॉडबैंड है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट है, ठीक है, गैस बुकिंग है, लैंडलाइन पोस्टपेड है, मोबाइल पोस्टपेड है, वाटर बिल है, म्युनिसिपल टैक्सेस भी हैं, फास्टैग है, और डीटीएच और केबल रिचार्ज है, प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम्स है। ये सब चीज आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स के अंदर आप अपना बिल कर सकते हैं। ठीक है। सो इसमें उन्होंने एक ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप सिटीजन से एक कन्वीनियंस चार्जेस ले सकते हैं। ठीक, वो आप आपके मर्जी, आप कोई भी कन्वीनियंस चार्जेस नहीं लेना चाहते हैं तो 0 भी रख सकते हैं, और आप मैक्सिमम 25 रुपए तक ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए वैलिड रिसिप्ट प्रिंट होके आ जाता है, वो आप कस्टमर को भी दे सकते हैं। ठीक है। और अगर इस सर्विसेज बीबीपीएस से अगर आपको जुड़ा कुछ मामला है, तो यहाँ पे एक दूसरी मेल आईडी आपको दी गई है, shubhangi.jagdish@csc.gov.in। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये आप इस मेल आईडी को सेव करके रखें, ये इस स्क्रीनशॉट को सेव करके रखें, और मेल आईडी फिर से आप एक बार याद कर लें, शुभांगी shubhangi.jagdish@csc.gov.in। ये मेल आईडी, अगर आपको बीबीपीएस से जुड़ा अगर कुछ भी क्वेरी बनता हो तो आप जरूर यहाँ पे अप्रोच करके अपनी बात रख सकते हैं। सर एक सवाल आ रहा है यहाँ पर, आगे बढ़े उससे पहले, कि जसराज जेपीएल लिख रहे हैं कि बीबीपीएस की सर्विस डीजी पे लाइट पे कब चालू होगी? हालांकि डीजी पे आपका डोमेन नहीं है, बट फिर भी एक सवाल इससे आ रहा है। एक अच्छा सवाल है। अभी हम, मेरा एक कलीग है
कृष्णा जी। सो वो डीजीपी देख रहे हैं, हम जी। दोनों अभी डिस्कशन, बीच में भी डिस्कशन हुआ था। जी। सो हम बीपीपीएस को डीजीपी के अंदर एज अ अलग से एक प्लेटफॉर्म जैसे लेके आ जी। जाएगा। उसका आई थिंक टेक्निकल डेवलपमेंट जल्दी शुरू होगा। हमारे एमडी साहब ने भी इसका सीरियस नोट किए हुए हैं, तो जल्दी वो मतलब और डीजीपी लाइट पर भी ये सर्विसेज आपको मिलने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सर टॉप 5 ट्रांजेक्ट वीएलईज हैं जिनको बताना बेहद जरूरी है। इन लोगों ने इस पर्टिकुलर जॉनर में बहुत अच्छा काम किया है। सो आई थिंक पिछले साल आप देखेंगे तो लगभग मैक्सिमम हुआ था 1.4 लाख जी। सो इस साल आई थिंक उससे ज्यादा ही होगा। आई थिंक पिछले 6 महीने में सो हमारा मैक्सिमम ये है मिस्टर वेगरेवा सुरेश गुजरात से हैं, लगभग 87,000 ट्रांजैक्शन किया है बीबीपीएस में। राइट। और फॉलोड बाय भानु प्रताप सिंह यूपी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं, 77,000 ट्रांजैक्शन किए थे। और शैलेंद्र कुमार बिहार से सिवन डिस्ट्रिक्ट से हैं, 68,000 ट्रांजैक्शन किए थे। और भरत भूषण जी राजस्थान से हैं, उन्होंने 41,000 ट्रांजैक्शन किया है। ये सिर्फ 6 महीने का है। अरविंद कुमार जी हैं लुधियाना पंजाब से, लगभग 37,000 ट्रांजैक्शन किए हैं। नो डाउट। और ये मतलब सी आपका घर का बिल, बिजली का बिल, और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ यूपी का जी, राइट, और गुजरात का भी। राजस्थान में हमने देखा था लगभग 100 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल पे हुआ था, बीबीपीएस के थ्रू पेमेंट हुआ था, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी इज अ रेगुलर बिल्डिंग साइकिल, हर महीने इसका डेफिनेटली गांव के लोग क्या करते हैं, अपने एक दिन का काम छोड़ के, अपने गांव छोड़ के, ट्रांसपोर्ट करके बिजली का ग्राउंडर जाके वहां पे पेमेंट करना पड़ता है। उसमें आप देखोगे बिल 100 रुपए होगा, लेकिन वो कश कर रहे होंगे 200 रुपए, राइट। सो इसके माध्यम से मैंने कुछ वीएलईज, अच्छे वीएलईज देखा है, उन्होंने क्या किया है, अपना 1-2 ऑपरेटर रखा, उनको रूट मैप बना के दिया, वो गांव-गांव में जाते हैं, वहां पे जाके मुखिया के जहां नहीं है तो घर जाके बिजली का बिल कलेक्ट करते हैं विदाउट एनी सर्विस चार्ज, राइट। नहीं तो 5 रुपए 10 रुपए लेते हैं, राइट। उससे एक गांव में 500 घर है, एक दिन गए 200 लोगों के बिजली का बिल भरा, राइट, 2000 रुपए कमीशन हो गया एक दिन का। बहुत है, काफी है ये और ये रेगुलर अगर उन्होंने 1 महीना अगर रन कर लिया तो आप जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए कि वो कितनी अर्निंग है। और आप सिर्फ अर्निंग ही नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, नो डाउट। इसी से जुड़ा सर आपका अगला जो मैं देख पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल की जो आपकी सर्विसेज है, आई थिंक वो इसी का एक सबलेट पार्ट है। यस, सो 2 तरीके हैं, एक तो आप बीबीपीएस के माध्यम से कर सकते हो, और दूसरा है हम लगभग 14 स्टेट्स में 30 डिस्काउंट्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट बिल कलेक्शन भी करते हैं, राइट। सो उसमें भी आपको 5 रुपए से लेके 20-25 रुपए तक आपको कमीशन मिल सकता है। कुछ स्टेट में तो 3% ऑफ टोटल कलेक्शन वैल्यू, फॉर एग्जांपल बिहार रूरल एरियाज में आप बिल कलेक्शन करते हो तो 3% आपको मिल सकता है। ओके, सो कमीशन अच्छा है। और मैंने आपको पहले बताया कुछ वीएलईज तो अपना ये अपना ऑपरेटर्स लगा के सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन का काम करते हैं। तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल सर्विसेज की जो हम बात कर रहे हैं, और इसका अगला पेज अगर आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये इन जगहों पर एक्टिवेट है, राइट? हाँ जी। तो जी प्लीज। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन भी चल रहा है। उसके अलावा रिसेंटली हमने गेल गैस के साथ एक एमओयू भी साइन किया था, और अभी उसका बिल कलेक्शन भी हमारे इसमें शुरू हो गया। सो ये कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन 4 स्टेट्स में अलग अलग लोकेशन पे ये चल रहा है। सो इसको भी आई थिंक इसमें भी आई थिंक 5 रुपए से लेके 20 रुपए तक कमीशन डिपेंडिंग ऑन स्टेट से वेरी होता है। और इससे जुड़ा अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल सर्विसेज से जुड़ा अगर कुछ सवाल है तो वो आप अविनाश.कुमार CSE एक साथ है, बीच में डॉट है, AVINASH.kumar KUMAR CSE@csc.gov.in, इस पर आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं और अपने सवाल यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। सर इसका जैसा कि आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बीबीपीएस का काफी चलन है गांव में,
तो इसमें हर जगहों पे हम एक्सेस कर रहे हैं या भी कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके नहीं कर पा रहे? इसमें एक अच्छा बात है, कितने भी स्टेट्स में हमारा नहीं चल रहा है वो सब बीपीपीएस के अंदर ऑलरेडी है जी। सो टेक्निकली हमारे पास बहुत दोनों, कुछ स्टेट्स में तो दोनों है, डायरेक्ट भी हैं और बीपीपीएस के थ्रू भी हैं, और किस जगह पे हम नहीं है वहां पे बीपीपीएस के थ्रू डेफिनेटली है। ठीक है। सो 99% हर स्टेट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन डेफिनेटली। सर एक और इस पर थॉट है कि जसराज जेपीएन लिख रहे हैं कि बीपीपीएस की सर्विस सीएससी पोर्टल में सही से काम नहीं करता है। उसका कुछ स्पेसिफिक इशू हो? स्पेसिफिक इशू तो अभी इन्होंने नहीं बताया। मैं कहूंगा कि अगेन जो मेल आईडी यहाँ पर अविनाश की दी हुई है उस पर आप जरूर लिख सकते हैं। सो उसके लिए आई थिंक बीपीपीएस के लिए शुभांगी.jagdish@cse.gov.in को एक मेल भेज दें, नहीं तो हमारे टिकटिंग सिस्टम से भी आप कंप्लेंट दर्ज कर पाएं, हम इसको तुरंत विद, क्योंकि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, उसमें कोई भी इशू हो सकता है, वो स्पेसिफिकली आप हमें स्क्रीनशॉट लिख के उसके बारे में लिखेंगे, हम तुरंत उसको। लास्ट सर्विस पर हम आगे बढ़े, जीवन प्रमाण, उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि जब हमने हर जगह टॉप 5 वीएलईज को दिखाया है तो जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज में जिन्होंने टॉप 5 काम किया है एक बार उनके बारे में भी हम जरूर बता दें लोगों को कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और जाहिर बात है जब ये लोग कर सकते हैं तो आप बाकी जितने अदर लोग देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ये बिना किसी परेशानी के। हमारा ये सारे मैक्सिमम ट्रांसैक्टिंग के लिए सारे वीएलई यूपी से हैं जी। संतोष दीक्षित जी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 41,000 ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन किया है। सत्येंद्र कुमार जी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं, 30,000 बिल कलेक्ट की हैं। पंकज राय जी लखनऊ से हैं, 28,000। अनंत कुमार शर्मा जी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं, लगभग 23,000 ट्रांजैक्शन की हैं। रणवीर सिंह जी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं, लगभग 23,000 ट्रांजैक्शन की। ये हमारा टॉप। तो मतलब ये कि टॉप 5, मतलब इसको यूपी बोलने की टॉप में है तो उसमें कोई गलत नहीं है, यूपी और शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि यूपी में बिलिंग ज्यादा होती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा पे होते हैं, तो शायद ये एक बड़ी वजह है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो यूपी वाले छा गए, राइट। ठीक है सर, समय की बाध्यता है, 5 मिनट हमारे पास और बहुत मुश्किल रह गए। लास्ट जीवन प्रमाण सर्विस जो कि ये डिस्ट्रिक्ट की एक बेहद इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, उसके बारे में अगर आप संक्षेप में बता सकें। जीवन प्रमाण हमारे देश में पेंशनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स लगभग 70 लाख हैं, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में पेंशनर्स लगभग अनदर 70 लाख के आसपास है। ये दोनों आप जोड़ेंगे 1,40,00,000 लोग हैं, वो अपने रिटायरमेंट का पेंशन हर साल लेने के लिए, हर महीने लेने के लिए हर साल एक बार रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए उनको एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो कहते हैं जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट। ठीक है, कि वो अभी लाइव है। हाँ जी। अभी वो सर्विस हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल में सारे वीएलईज को ला रहा है। उसमें सिंपल है, आप पेंशनर अपने सीएससी में नहीं आएंगे, सीएससी में आके अपना ऑथेंटिकेशन करके अपना सर्टिफिकेट लेके बैंक में दे सकते हैं, उसमें आप उनका, ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है जीवन प्रमाण में। ऑटोमेटिकली बैंक के पास भी मैसेज चला जाता है, अपने डिपार्टमेंट के पेरेंट डिपार्टमेंट के भी चला जाता है, प्लस उसका सर्टिफिकेट भी प्रिंट निकाल के रख देते हैं ताकि उसको कभी जरूरत पड़ेगा तो बैंक और डिपार्टमेंट को दे देंगे। राइट। उसमें क्या होता है, उसके बाद हर महीने उनका आई थिंक नॉर्मली ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में काफी एक्टिव होता है सर्विस। अभी इसका अच्छा समय है जिस सर्विस को आप प्रमोट करें, और इसके लिए 10 रुपए सर्विस चार्ज आप पेंशनर से ले सकते हैं, और हमें कोई कमीशन इसमें नहीं है, सीधा 10 रुपए वीएलई के पास ही रहता है। ऑलराइट सर, ये वानी उमर है, ये लिख रहे हैं जीवन प्रमाण शोज एरर बायोमेट्रिक डिवाइस नॉट फाउंड। उसका एरर स्क्रीनशॉट आप हमें भेज दीजिए। आई थिंक अभी रिसेंटली कुछ अपडेट किया हुआ है एनआईसी के सिस्टम पे, वो एक बार हम समझ के इसको अपडेट करना है तो कर लेंगे। अभी रिसेंटली ये इशू आया है कि पहले आया था, वो एक बार आप हमें वो मेल आईडी पे दिखा दीजिए, नहीं तो कंप्लेंट टिकट रेज करवाइए, हम इसको तुरंत चार्ज। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर भी जीवन प्रमाण सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो यहाँ पर मेल आईडी जो पहले आपने देखा है हर्षा की, वही मेल आईडी यहाँ पर भी दी हुई है। हर्षा 3 सर्विसेज को मेजरली देख रही है, जिसमें जीवन प्रमाण है, सीपी ग्राम है और पासपोर्ट सर्विसेज। इन तीनों एंटिटीज से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है अभी या शो के बाद, तो आप ये मेल आईडी है harsha.dhawan@csc.gov.in पे मेल कर सकते हैं। हर्षा उसको समय निकाल के
आपको उसका एक प्रॉपर आंसर करेंगी और कोशिश करेंगे कि अगर आपकी कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो वो आप तक खत्म हो और उनको एज सुन एज पॉसिबल हम उनको सॉर्टेड करें। तो हम शो के करीब करीब आखिरी फेज में है और लास्ट के 2-3 मिनट रह गए। तो विघ्नेश जी, ये सारी सर्विसेज जो आप देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं, कोई ऐसा कंपोनेंट जो आपको